हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को बाल सत्र आयोजित किया गया। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभाले बच्चों में तीखी बहस भी देखने को मिली। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर सवाल उठाए। 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह काम किया। डिजिटल बाल मेला की ओर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्वावधान में इस बाल सत्र का आयोजन हुआ। सदन में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक विषयों को बच्चों के द्वारा उठाया गया। बाल सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 4 संसदीय सचिवों का चयन किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने बाल सत्र की शुरुआत में विधायी प्रक्रिया की बारीकियां समझाईं। अध्यक्ष पठानिया ने बच्चों को बताया कि शिमला की विधानसभा में आजादी से पहले विट्ठलभाई पटेल जैसे दिग्गज महान देशभक्तों ने इसी सदन में स्पीकर पद की गरिमा को बढ़ाया है। प्रश्नकाल के दौरान बाल विधायकों ने स्कूलों में करियर काउंसलिंग का मुद्दा, पर्यावरण बचाव से संबंधित प्रश्न, नशे को रोकने के लिए सवाल जवाब किए गए, जिसमें पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राज्यसभा के उपसभापति व बाल सत्र के वशिष्ठ अतिथि हरिवंश नारायण ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों ने बेहतरीन ढंग से विषयों को सदन के अंदर उठाया है। राजनीतिक लोगों को भी उनसे सीखने की जरूरत है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक है। देश के भविष्य के निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों में जानने की इच्छा होती है। बच्चे आज डिजिटल नागरिक हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो बच्चों ने सदन में सवाल पूछे वो प्रदेश से जुड़े हुए थे। जो बजट सरकार ने पेश किया है उससे मिलते जुलते सवाल बच्चों ने पूछे। पिछले 5 महीने से जो प्रदेश की स्थिति है उनसे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। सीएम ने अनुभव को राजनीति में पढ़ाई के साथ जरूरी बताया और कहा कि राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अनुभव के आधार पर अच्छा काम किया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। मुलाकात हुई सभी से, और जैसा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे, और हम ये सब रिलैक्स्ड महसूस कर रहे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है। इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है, और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। होगा पिछले कुछ एक वर्षों से संसद में इस तरह के कई आयोजन हो चुके हैं, और हमारे बड़े महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पर जो फ्लोरल ट्रिब्यूट का आयोजन आजकल हो रहा है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। बल्कि फ्लोरल ट्रिब्यूट एक तरह से वो रस्म अदायगी की तरह रिचुअल बन गया था। उसको पिछले 2-2.5-3 वर्षों से जो नया प्रयोग उसमें मिला है, जिस तरह की प्रतिभाएं आ रही हैं, वो अद्भुत है, प्रेरक है हम सबके लिए। देखिए, और इसी में ऐड कर रहा हूँ सर। मैं सबसे पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी का, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बाल विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे कि किस साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो नए हिमाचल की
नींव रखेगा और निश्चित तौर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पूछते हैं उस बजट से मिलते जुलते और जो हम पिछले 5 महीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद करूंगा